तो छात्रों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लासेस में हम लोग लेकर आए हैं ट्राई स्क्वायर और गुनिया। क्या ट्राई स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुनिया कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, तो इस तस्वीर को देखते हुए आप लोग कुछ माइंड में आ रहा होगा कि ये है क्या। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये क्या है और यह इसका काम क्या होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये ट्राई स्क्वायर को हम लोग क्या क्या कहते हैं? तो गुनिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहते हैं। तो हम लोग इसको आज देखेंगे, क्या देखेंगे? तो परिभाषा, प्रकार और उपयोग, विशिष्टीकरण और ट्राई स्क्वायर का उपयोग और सावधानियां। तो हम लोग सबसे पहले परिभाषा की तरफ चलते हैं। देखिए, परिभाषा क्या है कि ट्राई स्क्वायर में एक ब्लेड है, जो इसका पहचान और परिभाषा है। क्या है भाई? तो ये ट्राई स्क्वायर में एक ब्लेड और एक स्टॉक होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसका इस्तेमाल चौकोरपन और समतलता की जांच करने के लिए किया जाता है। और एक सब्सक्राइबर के माध्यम से समानांतर रेखाएं खींची जाती है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि ट्राई, इसको नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, कि ट्राई स्क्वायर किसके माध्यम से रेखा खींच सकता है? तो वहां पर हम लोग क्या जाएगा? सब्सक्राइबर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग समझ गए परिभाषा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इसके ट्राई स्क्वायर के कुछ पार्ट्स के नाम है जो आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक, ब्लेड, स्ट्रेट एज और इसे नोच या बर्ड स्लॉट भी कहते हैं, बेरू स्लॉट। तो ये हो गया आप लोग को। और ये 90 डिग्री के एंगल में जो इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इधर से भी। तो आप लोग इसके पार्ट्स और प्रकार को नाम आप लोग समझ देख लीजिए और इसको नोट करते चलिए, कि ताकि अगर एग्जाम में आप लोग का पूछ जाए कि ये पार्ट्स चित्र में दिया रहेगा कि ये भी इसका क्या है, क्योंकि माने कि यही पार्ट्स के बारे में पूछ देगा। इस पार्ट्स के बारे में तो क्या बताइएगा आप? तो जानकारी रहेगा तभी तो आप लोग बताइएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अगला क्या है? सामग्री। जो ट्राई स्क्वायर है, ये ट्राई स्क्वायर किन किन मेटल से बनता है, कि इसमें क्या क्या मिलाना पड़ता है? तो ये आमतौर पर ब्लू, हाई कार्बन स्टील और स्टॉक कास्ट स्टील और कास्ट आयरन के बने होते हैं। देखिए, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे आप लोग ब्लेड लिख लीजिएगा, ब्लू हो गया यहाँ पे। देखिए, क्या है इनके सामग्री में, जो आमतौर पर जो ब्लेड होता है, ब्लेड क्या होता है? हाई कार्बन और स्टॉक जो होता है स्टील का बना होता है एवं कास्ट आयरन का बना होता है। तो इसमें आप लोग अभी देखिए, आप लोग तस्वीर में, कि जो ब्लेड है किसका बनता है? तो हाई कार्बन स्टील का, यानी हाई कार्बन स्टील जो बनता है। और स्टॉक किसका बनता है? स्टॉक तो ये कास्ट स्टील और स्टील का बनता है। आप लोग समझ गए? आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग प्रकार और उपयोग, जो ट्राई स्क्वायर है उसका प्रकार क्या है और इसका उपयोग कहाँ है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसके प्रकार 3 होते हैं। जो ट्राई स्क्वायर के प्रकार 3 होते हैं। ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, जिसे हम लोग साधारण ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं, और एक है प्रेसिजन ट्राई स्क्वायर, और दूसरा एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। तो सभी के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आप लोग फिलहाल इसको देखिए, ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, जिसे हम लोग गुनिया भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आइडिया अगर कोई पूछ दे कि गुनिया क्या है, तो गुनिया तड़ाक से माइंड में आना चाहिए कि हाँ नहीं भाई, गुनिया ट्राई स्क्वायर को ही कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी ट्राई स्क्वायर कि यह सबसे अधिक कारपेंटर, यहाँ पे बढ़ाई गिरी कर लीजिएगा आप लोग, कारपेंटर बढ़ईगिरी कार्यशाला में
उपयोग किया जाता है, क्योंकि उपयोग इंजीनियरिंग के रूप में किया जाता है। इसके ब्लेड की लंबाई 1.5 स्टॉक होती है। ये साधारण जो ट्राई स्क्वायर है, इसका उपयोग अधिकतर कारपेंटर बढ़ईगिरी कार्यशाला में किया जाता है, इनकी इंजीनियरिंग के रूप में, इनकी मेजरमेंट लेने के लिए। तो इंजीनियरिंग के रूप में हम लोग करते हैं। और इसकी ब्लेड की लंबाई कितना होता है, तो 1.5 स्टॉक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कितना होगा। अगर पूछ देगा कि हाँ साधारण ट्राई स्क्वायर का ब्लेड की लंबाई कितना होता है, तो 1.5 स्टॉक। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे प्रिसीजन ट्राई स्क्वायर, जिसे हम लोग मास्टर ट्राई स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ट्राई स्क्वायर। इसका उपयोग रेखित माप के लिए किया जाता है। इसमें शुद्ध यानी कि शुद्धता से माप ली जाती है, यानी शुद्धता से ये माप देता है, सटीक रूप से माप देता है, एकदम फिनिशिंग, ये फिनिशिंग माप देता है। और हम लोग इसका देखेंगे कि इसके कितना शुद्धता है। और इस जो अभी हम लोग जो पिछले पढ़े हैं कि ऑर्डिनरी जो इनके साधारण ट्राई स्क्वायर पढ़े हैं, इसमें और उसमें दोनों में अंतर क्या है, तो इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए इधर। देखिए जो साधारण ट्राई स्क्वायर है ना, इसका एक्यूरेसी यानी कि इसका जो कार्य क्या है, तो इसको मार्किंग और फाइलिंग के लिए किया जाता है। ये कितना शुद्ध माप लेता है, तो ये 0.02 mm से 10 mm तक की मार्किंग और फाइलिंग, मतलब जो एक्यूरेसी है ना इसका, ये 0.02 mm से लेकर के 10 mm तक होता है। वही जो मास्टर ट्राई स्क्वायर है, ये बताने का मतलब मुख्य उद्देश्य ये होगा फिर से आप लोग जो ताकि गड़बड़ ना हो, कि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो उस चीज़ को हम लोग पहचान के लिए, अगर कोई बोल देगा आप लोग से कि अगर साधारण ट्राई स्क्वायर और मास्टर ट्राई स्क्वायर में अंतर क्या है, तो उसमें हम लोग यही बोलेंगे कि साधारण ट्राई स्क्वायर 0.02 mm से 10 mm तक की एक्यूरेसी दे सकता है। और इसका उपयोग मार्किंग और फाइलिंग के लिए कहते हैं। जब मार्किंग करेंगे तो उसके लिए जो फाइलिंग करने के बाद जॉब को मापेंगे, तो वहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। और शुद्ध माप यानी उससे भी मतलब साधारण ट्राई स्क्वायर से भी और शुद्ध माप देने के लिए हम लोग मास्टर ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रिसीजन ट्राई स्क्वायर। तो इसका शुद्ध कितना देता है, शुद्धता तो 0.002 mm से लेकर के 0.005 mm तक की शुद्धता देता है। और इसका उपयोग अधिकतर मास्टर के चेकिंग के लिए है, चेकिंग टूल मेकिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए इसको, ट्राई स्क्वायर में मास्टर ट्राई स्क्वायर और साधारण ट्राई स्क्वायर को भी। अब हम लोग देखेंगे एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। आइए देखिए तस्वीर देखते हुए आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये लग रहा है क्या है एडजस्टेबल है। इनके एडजस्टेबल मतलब एडजस्ट करना, यानी कि एक दूसरे से इनके फिक्स नहीं है, एडजस्ट है, कि अपने कार्य के अनुसार इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर है, ये क्या है, कैसा होता है। देखिए इसके ब्लेड के स्टॉक पर एक पिन और नट की सहायता से आगे पीछे करके आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। किसी भी साइड से स्क्वायरनेस को चेक किया जा सकता है। यानी कि जो ये एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर है, इसको हम लोग अपने कार्य के अनुसार, यानी हम लोग अपने कार्य के अनुसार इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। जो कि इसमें बताया कि एक पिन लगाओ, देखिए क्या है कि एक यहाँ पिन लगा हुआ है और नर्ल किया गया। देखिए यहाँ पे छोटा सा नर्ल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नर्लिंग, यानी कि नर्लिंग देखिए फिसलेगा नहीं, स्लिप नहीं करेगा। नर्लिंग इसलिए किया जाता है कि स्लिपिंग नहीं करेगा। तो आप लोग समझ गए कि एडजस्टेबल जो ट्राई स्क्वायर है, इसके एक पिन यानी कि स्टॉक पर, देखिए जो स्टॉक है ना, स्टॉक पर एक पिन और नट की सहायता से हम लोग आगे पीछे इसको कर सकते हैं। और इसका भी इनकी कार्य क्या है कि इसका उपयोग किसी भी साइड से स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो हम देखेंगे कैसे चेक करते हैं कि ट्राई स्क्वायर का, आप लोग आगे मिलेगा। इसका विशिष्टता क्या है, तो इसके प्रकार और आकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। जो इसके जो प्रकार और आकार है उसके द्वारा हम लोग निर्दिष्ट करते हैं इसको। आप लोग समझ गए एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर और ऑर्डिनरी ट्राई स्क्वायर और प्रिसीजन ट्राई स्क्वायर। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम देखेंगे उपयोग। नहीं, हम लोग अभी यहाँ देख लीजिए आप लोग विशिष्टीकरण,
यानी कि ट्राई स्क्वायर की विशिष्टीकरण क्या है, कि विशेषता क्या है इसकी, आइए देखते हैं। देखिए ट्राई स्क्वायर क्या है कि भारतीय मानक के अनुसार ट्राई स्क्वायर द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, कि जो पहचान है इसकी किसके द्वारा किया जा सकता है। तो पहला है ब्लेड की लंबाई, ब्लेड की लंबाई जो कि ब्लेड की लंबाई के अनुसार, स्टॉक की लंबाई ये हो गया, और प्रकार, सामग्री, ग्रेड में ABCD जो होता है ना, वो ABCD वो ग्रेड हो जाएगा, ABCD ग्रेड हो जाएगा, ABC ग्रेड। और सटीक यानी कि शुद्धता, अगर कोई पूछ देगा कि भारतीय मानक जो विशिष्टीकरण क्या है ट्राई स्क्वायर का, तो हम बता सकते हैं कि ब्लेड की लंबाई, स्टॉक, प्रकार, सामग्री, ग्रेड और सटीकता के, ये हम लोग का पहचान उसकी विशिष्टता है। तो आगे देखते हैं हम लोग उपयोग। देखिए आप लोग नीचे जो दिए गए स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, उससे आप लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ ये उपयोग क्या है, भाई यहाँ पे ऐसा ही कार्य किया जाता है शायद। आइए देखिए क्या है, तो इसमें देखा जाए, देखिए फर्स्ट उपयोग इसका, जो ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या क्या किया जाता है, तो समकोण की जांच, यानी कि दो सतहों के बीच 90 डिग्री का कोण चेक करना। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आप लोग आगे दिखाया जाएगा, और इसको पढ़ लीजिए आप लोग। समतलता की जांच, यह देखते हैं कि पूरी तरह सीधी है या नहीं। देखिए यहाँ पे जो मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ सीधी दिखाई जा रहा है यहाँ पे। अगला मार्किंग किनारे से सीधी रेखा खींचने के लिए, देखिए यहाँ पे जो किनारा जो साइड में है, इसको हम लोग यहाँ पे रेखा खींचा जा रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा डिप में, यानी और नजदीक से। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि समतल दो सतहों के बीच 90 डिग्री कोण, देखिए यहाँ पे ये बन रहा है यहाँ पे। और समतलता की जांच, समतलता की यहाँ जांच कर सकते हैं, और मार्किंग किनारे से सीधा मार्किंग, तो सीधी मार्किंग के लिए देखिए यहाँ पे मार्किंग भी कर रहा है, मार्किंग हो रहा है यहाँ पे, तो आप लोग समझ गए इसका उपयोग कहाँ किया। तो हम लोग आगे देखेंगे सावधानियाँ, क्या देखेंगे, सावधानियाँ देखेंगे। देखिए अगला क्या है, सावधानियाँ। जो ट्राई स्क्वायर में हम लोग कार्य करेंगे, जैसे हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम लोग कहीं अगर जाना भी होता है हम लोग को, तो क्या करते हैं, अब हम लोग सावधानी रखते हैं। जैसे हम लोग अभी टूल्स में बताया गया स्टील टूल में, कि उसकी सावधानियाँ क्या है, कहीं उसको ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ वो मतलब टेढ़ा ना हो, चाहे किसी को अगर अचानक से उसका कटिंग ना करे, मतलब किसी चीज़ को मतलब उससे काटे नहीं, ऐसा उसकी सावधानियाँ आप लोग को देखने को मिला। वैसा ही हम लोग ट्राई स्क्वायर की सावधानियाँ क्या है, तो सबसे पहले साफ सुथरा रखेंगे। अगर ट्राई स्क्वायर पर साफ सुथरा नहीं रखेगा, तो उसमें जब कटिंग कीजिएगा तो बाबरी वगैरह भर जाएगा, जो कि मेटल का सट जाएगा उसमें, तो क्या होगा, सही एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। तो ये बोल रहा है कि साफ सुथरा रखें। तो ट्राई स्क्वायर को हमेशा साफ और अच्छी हालत में रखें, ताकि माप में कोई गलत ना हो, कोई गलती ना हो। अगला है कि समतल सतह पर रखेंगे, समतल सतह पर कहेंगे, ऊपर खबर नीचे रखेंगे, अगर कोई टूल्स रखा गया तो यहाँ पर टूट भी सकता है, यानी कि लग जाएगा। तो देखिए कि इसे हमेशा एक समतल और स्थिर सतह पर इस्तेमाल करें, जिससे माप सही और भरोसेमंद रहे। अगला है सावधानी से दबाव डालें। तो मापते समय ट्राई स्क्वायर पर हल्का और बराबर दबाव डालें, ताकि उसकी सटीकता बने रहे। अगर मान लो इसको पूरा दबाएंगे तो टेढ़ा ही हो जाएगा, मतलब सही माप नहीं आ पाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप लोग जो प्रैक्टिकल कीजिए तो आप लोग को देखने को मिलेगा। अगला देखिए कि नियमित जांच और कैलिब्रेशन क्या है। तो समय समय पर ट्राई स्क्वायर की जांच और जरूरत पड़ने पर उसे कैलिब्रेट करते रहे। अगला है सुरक्षित स्टोरिंग। ये क्या है भाई, तो ट्राई स्क्वायर को सुरक्षित डिब्बे में रखें, ताकि वह धूल या नमी से बचे रहे। तो समझ गए आप लोग। तो अगर आप लोग को इस क्लास में किसी प्रकार की अगर दिक्कत आई हो, तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हम लोग के लिए मोटिवेशन बनता है। और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये अभी आप लोग का क्लास पढ़ने के फिर आप लोग को दोबारा टेक्निकल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
क्योंकि आप लोग उस तरीक़ा से इस टॉपिक को बनाया जा रहा है कि ताकि फिर दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।